गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। कल हम सभी इंग्लिश पेडागोजी का क्लास किए हैं, उसमें आज हम लोग MCQ क्लास करेंगे। आज MCQ का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। कल हम लोग क्लास किए थे, आज MCQ जो भी पढ़े हैं प्रिंसिपल्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी नए होंगे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी हमारे टेस्ट बैच में ज्वाइन नहीं किए हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो उस पर आप व्हाट्सअप और कॉल के माध्यम से इस नंबर पर दिए हुए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे बहुत सारे आप लोग को क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है, और ये हमेशा आपके पेपर तक हमेशा आपको डेली प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये आपके रिजल्ट को बेहतर बनाएगा, क्योंकि मेन हमको पढ़ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए ये बैच को, जिसके माध्यम से आप टेस्ट के द्वारा इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने से गुजर चुके होंगे जो आपकी पेपर में काम आएंगे। ठीक है, कैसे एलिमिनेट करना है ये सब आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए आज का हम लोग MCQ सीरीज़ है ये स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पेडागोजी का ही है। तो हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए, और आप लोग लाइव चैट में आंसर देते जाइएगा। क्वेश्चन का नंबर लिखना, उसके साथ जो भी ऑप्शन में ABCD जो भी आंसर आएगा उसको आप लोग लिखिएगा। चलिए सभी शेयर कर दीजिए और सभी जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी लाइव चैट में सभी आंसर दीजिएगा, लाइव चैट में, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन है, द स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू। जो स्किल्स है वो किसके थ्रू डेवलप्ड होता है? ए है लिटरेचर टीचिंग, बी है लैंग्वेज टीचिंग, सी है बोथ A एंड B या नन ऑफ दिस। तो बताइए, आप लोग सभी लाइव चैट में कमेंट कीजिए कि स्किल्स किसके थ्रू डेवलप होता है। कीजिए कीजिए सभी। तो स्किल्स होता है किसके थ्रू डेवलप्ड होता है? लैंग्वेज टीचिंग के थ्रू। किसके थ्रू होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। आप सभी लाइव चैट में ही आंसर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट पे मत कीजिएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रामर टीचिंग इज इंक्लूड्स। ठीक है, जब हम ग्रामर टीचिंग कराते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? ए है रूल्स, बी प्रिंसिपल्स, सी बोथ A एंड B या नन ऑफ दिस। तो बताइए सभी जल्दी। द ग्रामर टीचिंग में हम लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं? जब भी हम ग्रामर सिखाते हैं तो क्या क्या रूल्स पढ़ते हैं कि नहीं, प्रिंसिपल पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं, इसको बताना है आप लोग को। इसमें आ जाएगा A रूल्स और B प्रिंसिपल्स। हम जब ग्रामर टीचिंग कराते हैं तो हम रूल्स प्रिंसिपल सभी को पढ़ते हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B, मतलब आपका आ जाएगा रूल्स एंड प्रिंसिपल दोनों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। Who says that the desired goal or outcome at which instruction is aimed? ये किसने कहा है, किसका कथन है, ये बताना है आप लोग को। ऑप्शन नंबर A थॉमसन, B है LAC स्ट्रॉन्ग, या C है P गुर्रे, और D है डॉक्टर BS ब्लूम। सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर दीजिए, और आप लोग ये भी करना कि जितने हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से आपका कितना सही हो रहा है ये भी काउंट करते जाना। तो चलिए बताइए, द डिज़ायर्ड गोल और आउटकम एट विच इंस्ट्रक्शन इज एम्ड। तो यह कथन है, बताइए किसका है? यह कथन है डॉक्टर BS ब्लूम का। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर D, BS ब्लूम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। All objective should be regarded as paramount and equal importance should be given to each. Who scholars of the above statement? ये भी स्टेटमेंट कौन से स्कॉलर्स का है, कौन से विद्वान का है, आपको बताना है। बताइए, A व्याट का, या फिर थॉमसन का, या C चैंपियन का, या फिर D AVP इलियट का। बताइए किसका है?
सभी लाइव चैट में कमेंट कीजिए आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, AVP इलियट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AVP इलियट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज, जब हम लैंग्वेज टीचिंग कराते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये बताना है आपको। ए है साइकोमोटर, बी है कॉग्निटिव, सी है बोथ ए एंड बी, या ऑल ऑफ दिस। बताइए द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज। इसमें आपका आ जाएगा साइकोमोटर भी आता है और कॉग्निटिव भी आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ये क्वेश्चंस आप सभी से बनेंगे। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ए है मैकडॉगल, बी है स्किनर, सी है डीवी, और डी है WD लेव। बताओ किसका है ये, कौन प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन किसने दिया है। एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। स्किनर ने दिया है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, हु सेज, ठीक है। तो हु सेज टीच फर्स्ट दो सेंटेंस स्ट्रक्चर द यूज ऑफ विच कैन बी मेड क्लियर बाय मीन्स ऑफ विजिबल एक्शन इन द क्लासरूम। ये किसका कथन है। ए है रेन का, बी WR ली का, 3 है स्किम्सन का, और डी स्किनर का। ये किसका कथन है। टीच फर्स्ट दो सेंटेंस स्ट्रक्चर द यूज ऑफ विच कैन बी मेड क्लियर बाय मीन्स ऑफ विजिबल एक्शन इन द क्लासरूम। बताओ, पहले हमको टीच कराना होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर का। ये कथन किसने दिया है। ये कथन दिया है ली ने, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WR ली। ठीक है, WR ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इंग्लिश इन्वॉल्व्स। टीचिंग इंग्लिश इन्वॉल्व्स ऑप्शन नंबर ए लैंग्वेज टीचिंग, बी लिटरेचर टीचिंग, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। ऐसा ही आप लोग को इंग्लिश पेडागॉजी का जब टेस्ट होगा तो कई सारे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, इसलिए आप लोग बैच में एक बार अवश्य ही ज्वाइन हो जाइएगा। आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे आप लोग का सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप लोग 75 83 86 44 61 इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपने बैच की, जो भी टेस्ट बैच चल रहा है उसकी जानकारी, आप सहायक शिक्षक या शिक्षक जो भी बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं उसकी, या दोनों बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हो तो उसकी जानकारी आप ले लीजिएगा। और मैं तो कहती हूँ ज़रूर आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ प्रैक्टिस ही है इसमें, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसमें हो जाएगा, बताइए आप लोग 9th का आंसर क्या हो जाएगा। इसमें टीचिंग इंग्लिश इन्वॉल्व्स लैंग्वेज टीचिंग एंड लिटरेचर टीचिंग दोनों आएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th, द कंटेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज। जब हम लैंग्वेज टीचिंग कराते हैं तो हमारा कंटेंट क्या होता है, बताओ। ए सिंटैक्स, बी ग्रामर, सी सेमेटिक्स, या डी ऑल ऑफ दिस। बताइए क्या होगा, सभी लाइव चैट में कमेंट कीजिए, इजी है। देखो, जब सबसे पहले आप लैंग्वेज टीचिंग कराते हो तो सिंटैक्स तो बताते ही हो ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, सिंटैक्स है। ग्रामर, भाई ग्रामर भी बताते हो आप, ठीक है, ग्रामर भी पढ़ाते हैं ना बच्चे को, जब हम उनको लैंग्वेज टीचिंग कराते हैं तो ग्रामर भी पढ़ाते हैं। सिमेंटिक्स मतलब मीनिंग ऑफ, जो जैसे कुछ वर्ड्स के सेम मीनिंग या हम अलग अलग मीनिंग यूज़ कर लेते हैं, जैसे एक्सपायर्ड डेथ बोलते हैं, या जैसे डेथ बोलना चाहिए कहीं पे तो हम एक्सपायर्ड बोल देते हैं, ये मीनिंग्स। ठीक है, तो ये हम लोग को सारे चीज़ें लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत आते हैं, सिंटैक्स, ग्रामर एंड सिमेंटिक्स, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाला है, काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, आप लोग एक बार देखिएगा।
ठीक है, चलिए। हु सेज by utilizing objects and pictures interesting to the class as subject of conversation, by allowing all boys to do something as well as to say something, by giving fullest play within the limit of good discipline to the childish instinct for activity, change and movement। बताइए ये कथन किसका है? ए है रेन का, बी है WR ली का, सी है स्किम्सन का या सी है स्किम्सन का या डी स्किनर का? किसका कथन है? हम ऑब्जेक्ट्स या पिक्चर्स को यूज़ करके यूटिलाइज करके क्लासरूम को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। और बच्चों को कुछ भी बाय अलाउिंग ऑल बॉयज़ टू डू समथिंग, मतलब कुछ भी करने के लिए बोल सकते हैं, कुछ भी कहने के लिए बोलोगे, उनको एकदम फ्रीडम दोगे, वो भी गुड डिसिप्लिन में। तो ये किसका कथन है? एक्टिविटी, बताइए किसका कथन है? सभी लाइव चैट में आंसर कीजिएगा। ये है स्टेटमेंट रेन का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेन, ठीक है, ए हो जाएगा रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैंग्वेज प्रिजर्व द, लैंग्वेज क्या प्रिजर्व करता है? ए सर्टेन प्रिंसिपल्स, बी फैक्ट्स, सी बिलीव्स या डी ऑल ऑफ दिस। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिएगा। तो इसका हो जाएगा, बताइए, क्योंकि लैंग्वेज जब सीखते हो तो प्रिंसिपल्स भी पढ़ते हैं, फैक्ट्स भी पढ़ते हैं, है ना, बिलीव्स भी होता है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। द मेन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल इज द, लैंग्वेज, ए लैंग्वेज स्किल, बी ग्रामर, सी कम्युनिकेशन या डी ऑल ऑफ दिस। मेन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल क्या है, बताइए। 13 का आंसर बताइए, सभी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, और आप लोग काउंट भी करते जाइए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। आपके सही होने का अनुपात को हमको बढ़ाना है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। लैंग्वेज स्किल भी आ जाएगा, ग्रामर भी आएगा, कम्युनिकेशन भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज, मेन प्रिंसिपल क्या है लैंग्वेज पढ़ाने का? तो ए है नेचुरलनेस, बी है इमिटेशन, सी है ओरल वर्क या डी ऑल ऑफ दिस। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए, सभी अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, क्लास में भी और अपने टेस्ट में भी। तो इसका हो जाएगा आंसर, बताइए सभी लाइव चैट में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। नेचुरलनेस, इमिटेशन, ओरल वर्क सभी प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, मेन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द, लैंग्वेज क्या इन्वॉल्व करता है? ए सर्टेन प्रिंसिपल, बी सर्टेन रूल्स, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, मतलब प्रिंसिपल्स और रूल्स दोनों दोनों होते हैं लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेस एम्फेसिस ऑन मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, ठीक है। तो कौन सा प्रिंसिपल है जो मॉडल टीचिंग, टीचर के मॉडल रीडिंग पे जोर देता है? तो बताइए, ए है ग्रेडेशन, बी है सिलेक्शन, सी है टेस्टिंग या डी है प्रेजेंटेशन। सभी लाइव चैट में अपना आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेशन। टीचर प्रेजेंट करता है रीडिंग के थ्रू, ठीक है, मॉडल रीडिंग के थ्रू, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ए कंट्रोलिंग वंस इंटरेस्ट,
बी मेंटेनिंग वंस इंटरेस्ट, सी अराउजिंग वंस इंटरेस्ट, या डी ऑल ऑफ द अबो, ऑल द अबो। बताइए 17 का आंसर सभी लाइव कमेंट में। क्वेश्चन नंबर भी लिखना 17 का बता रहे हो, ठीक है। तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग वंस इंटरेस्ट एंड मेंटेनिंग वंस इंटरेस्ट एंड अराउजिंग वंस इंटरेस्ट, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो। ऑल द अबो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इंटरेस्ट इज सेड टू बी, इंटरेस्ट इज सेड टू बी, ए है इंटरेस्ट इन एक्शन, बी कॉन्टिजेंट ऑन मोटिवेशन, सी अटेंशन दैट इज लेटेंट, और डी नन ऑफ द एबो। बताइए 18 का आंसर। तो इंटरेस्ट इज सेड टू बी अटेंशन दैट इज लेटेंट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। कल आप लोग इसको पढ़े भी हो, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन क्या होता है। तो ए इज ग्रेडिंग द मैटर, बी इज सिंप्लीफाइंग द मैटर, सी इज अलॉटिंग सीरियल नंबर, या डी इज गिविंग ग्रेड। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन के अंतर्गत क्या होता है। अगर जो क्लास नहीं देखे हैं वो इस आंसर को गलत बता सकते हैं, लेकिन जो क्लास देखे हैं वो एकदम सही है, सही बता पाएंगे। तो जल्दी आप सभी इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए ऑप्शन नंबर 19 में क्या आंसर आप लोग लिख रहे हो। सभी इसका आंसर देंगे सभी लाइव चैट में, क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पढ़े हुए हो। बताइए क्या हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन इज, जो लोग कल का क्लास नहीं देखे हो ग्रेडेशन से, वो लोग सोचेंगे कि ग्रेडिंग हो सकता है या ग्रेड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कल ही पढ़े हैं कि ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, हम मैटर को कितने सिंपल तरीके से सामने में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने सिंपल तरीके से हम मैटर को सामने लाते हैं वही हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन होता था, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज सिंप्लीफाइंग द मैटर, ठीक है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज सिंप्लीफाइंग द मैटर। इसीलिए क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप सभी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज, लैंग्वेज का मेन फंक्शन क्या होता है। ए इवोल्यूशन, बी प्रिजर्वेशन, सी इंटरैक्शन, डी ऑल ऑफ दिस। बताइए 21 का क्या हो जाएगा। 21 का सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या क्या होता है। इवोल्यूशन भी होता है, प्रिजर्वेशन भी होता है और इंट्रैक्शन भी होता है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। 21 का आंसर हो गया, 21 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ लर्निंग इज टू अंडरस्टैंड, द पर्पस ऑफ लर्निंग इज टू अंडरस्टैंड। ए फोनिम्स, बी सेंटेंस स्ट्रक्चर, सी ग्रामर, या डी ऑल ऑफ दिस। तो हम लैंग्वेज टीचिंग करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, क्या समझने का हमारा पर्पस होता है। फोनिम्स को, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को, या ग्रामर को, या सभी को। तो लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या लर्न करते हैं। लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं तो फोनिम्स को भी, सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी, ग्रामर को भी, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। फोनिम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इसका दो ही ऑप्शन है अभी, तो आप लोग इन्हीं दोनों ऑप्शन में से इसका आंसर बताइएगा। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ओनली एक्सपोजर इज इनसफिशिएंट, एक्सपोजर इज इनसफिशिएंट फॉर लैंग्वेज टीचिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ पर्पस है या फिर बी प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेहेंसिबल इनपुट। 23 का आंसर बताइएगा। इसका देखो पर्पस तो जरूरी है, तो ये नहीं होगा, है ना। इनसफिशिएंट बोला है तो कहाँ से होगा ना पर्पस, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। ये आज हम लोग 23 क्वेश्चन ही देखते हैं। कल और जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं और लैंग्वेज एंड एक्विजिशन इसके बाद पढ़ना है हमको, उसको भी पढ़ लेंगे, फिर उसके भी एमसीक्यू करेंगे। तो आप लोग एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा, और सभी
जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भी टेस्ट बैच में ऐड करवाइए और आप लोग भी ऐड हुइए और हमेशा टेस्ट दीजिए, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे अपने आप को तो आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, अपने रिजल्ट को बेहतर नहीं कर पाओगे। इसलिए हम पढ़ते हैं तो लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमको सब आता है, लेकिन जब टेस्ट देते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमसे कितना नहीं छूट रहा है, कि कौन सा टॉपिक बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, कितना छूट रहा है हमसे। इसलिए आपको अपना सेल्फ एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत होती है जब भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं। इसलिए आप लोग टेस्ट के माध्यम से अपना खुद सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। तो आप लोग को मैं कहना चाहती हूँ कि इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने अनुसार जो भी शिक्षक, सहायक शिक्षक या दोनों का बैच कंबाइन है उसमें आप लोग को कुछ डिस्काउंट भी हो जाता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।